तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम आपके सब्जेक्ट इंग्लिश एंड कम्युनिकेशंस का मॉड्यूल 3 लिसनिंग स्किल्स कवर करने वाले हैं। एंड हमने ऑलरेडी मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है। सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड मॉड्यूल 1 एंड 2 देखने के बाद आप मॉड्यूल 3 को वॉच करना। तो आपको जो भी कोर्स कंटेंट के रिलेटेड आपको जो मटेरियल फिर नोट्स वगैरह होंगे देन आपको वो सारे वेबसाइट के ऊपर कोर्स कंटेंट के ऊपर जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है उन सभी को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने कोर्स परचेज नहीं कर रखा है देन आप जाके वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपके मॉड्यूल 3 लिसनिंग स्किल्स के जितने भी कोर्स कंटेंट होंगे, जितना भी आपका सिलेबस होगा कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपके मॉड्यूल 3 लिसनिंग स्किल्स का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू लिसनिंग। मीन्स लिसनिंग क्या होती है। लिसनिंग मीन्स हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट समवन इज कम्युनिकेटिंग। देन सिंपली आपके लिसनिंग का यही मतलब होता है, अगर आप कोई सेकंड पर्सन आप कोई बात कर रहा है देन उस बात को सुनना है एंड उसे समझना है कि वो क्या कहना चाहता है। देन सिंपली आपका ये लिसनिंग होता है। इट इज नॉट जस्ट हियरिंग द वर्ड बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, फीलिंग एंड इंटेंशन। देन सिंपली आपका जो लिसनिंग है वो ऐसा नहीं है कि आपने जो बात सुन ली सिंपली आपको लिसनिंग हो गया। लिसनिंग का मतलब ये भी होता है कि आपको जो सेकंड पर्सन ने आपको जो बात बोली है उसे अपने कानों से सुनना एंड उसको समझना कि उसकी फीलिंग क्या है, उसका इंटेंशन क्या है एंड वो किस तरीके से आपको क्या बात समझाना चाहता है। देन सिंपली आपके सारे जो ये एस्पेक्ट है इन सभी को कंबाइन करके आपका जो लिसनिंग है वो फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन गिवन है, लिसनिंग इज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन और नॉन वर्बल मैसेजेस। सिंपली इसका मतलब यही होता है, आप लिसनिंग के वक्त पे कंटिन्यूसली किसी न किसी मैसेज को रिसीव करे जा रहे हो। आपका ये एक्टिव प्रोसेस है एंड आपको जो मैसेज रिसीव हो रहा है आप उसमें से क्या मीनिंग फॉर्म कर रहे हो, क्या मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एंड अकॉर्डिंगली चाहे आपको स्पोकन वर्ड के तौर पे या फिर नॉन वर्बल मीन्स आपको गेस्चर के तौर पे जो भी मैसेज रिसीव हो रहा है आप उसका क्या रिस्पॉन्ड करते हो, क्या रिप्लाई करते हो। देन सिंपली इन सारे एक्सपेक्ट को काउंट करके आपका लिसनिंग फॉर्म होता है। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। मीन्स आपके डिफरेंस क्या होते हैं हियरिंग एंड लिसनिंग के बीच में। आपको दोनों का मीनिंग सेम लग रहा होगा बट इन दोनों का जो मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हियरिंग। हियरिंग क्या होता है। हियरिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ परसीविंग साउंड थ्रू द ईयर्स। मीन्स आपको अपने कानों से जो भी आवाजें सुनाई देती हैं वो सारा जो आपका फिजिकल प्रोसेस है उन सभी चीजों को हम हियरिंग के अंदर काउंट करते हैं एंड ये नेचुरली हर किसी के साथ सेम ही होता है। एग्जाम्पल इसका, यू हियर द नॉइस ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड। मीन्स अगर आप घर से बाहर जाते हैं देन आपको वहाँ पे ट्रैफिक की आवाज सुनाई देगी ही देगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। देन सिंपली आपका जो हियरिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है एंड आपको अपने कानों से जो भी आवाज सुनाई दे रही है वो आपका सब कुछ हियरिंग के अंदर काउंट होगा एंड ये सभी के साथ नेचुरली सेम ही होता है। देन नेक्स्ट है आपका लिसनिंग। लिसनिंग इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज हियर। सिंपली आप अपने कानों से जो भी सुनते हो आप उसे मेंटली ध्यान देते हो एंड प्रोसेस करते हो एंड समझते हो कि आपने जो सुना उसका मतलब क्या है एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो। देन सिंपली आपका जो लिसनिंग है वो आपकी फोकस एंड अटेंशन को रिक्वायर करता है कि आप उसे समझ पाओ एंड उसे रिस्पॉन्ड कर पाओ। एग्जाम्पल है, यू लिसन टू योर टीचर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक केयरफुली। सिंपली आप जो है क्लास में बैठे हो देन आप उस टाइम पे आपका फोकस रहता है कि आपका टीचर क्या समझा रहा है, आप उसे समझते हो एंड आपका जो मेंटली फोकस आपके टीचर की बातों पे होता है। बट अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते देन सिंपली लाइक आपका टीचर पढ़ा रहा है बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो बट आपको अपने टीचर की आवाज सुनाई दे तो रही है बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे देन आपको हियरिंग कैटेगरी के अंदर आएगा, वो आपका लिसनिंग कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। एंड नीचे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी गिवन है, यहाँ पे इसे डिटेल में बात करते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन योर टीचर इज गिविंग अ लेक्चर एंड यू जस्ट हियर द वर्ड्स विदाउट फोकसिंग। सिंपली आपका टीचर आपकी क्लास में लेक्चर दे रहा है बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर किसी और चीज पे अटेंशन पे कर रहे हो बट वहां पे आपके टीचर के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। मीन्स आपको अपने टीचर की बात सुनाई तो दे रही है बट आपका मेंटली फोकस वहां पे नहीं है। सिंपली आपका ये हियरिंग कैटेगरी के अंदर आएगा। बट अगर आप अपने टीचर की बातों पर ध्यान दे रहे हो, आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है आप उस पर अटेंशन दे रहे हो, आप उसका रिप्लाई कर रहे हो एंड उस टॉपिक को समझ रहे हो, देन सिंपली आपका ये लिसनिंग कैटेगरी के अंदर आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग मीन्स अगर आप लिसनिंग करते हो तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन करेक्टली। मीन्स आपकी जो लिसनिंग हेल्प करती है कि आपको इंस्ट्रक्शंस की अंडरस्टैंडिंग इसी तरीके से हो एंड करेक्ट तरीके से हो। देन नेक्स्ट है आपका इट बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप्स। मीन्स आपस में कम्युनिकेशन करते टाइम आपको कोई रिलेशनशिप्स में आपस में कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना है, इसमें भी हेल्प करता है इसे बेटर करने में। इट प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मीन्स आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसमें भी आपकी हेल्प करता है। इट इम्प्रूव लर्निंग एंड नॉलेज। आपकी लर्निंग एंड नॉलेज को इम्प्रूव करता है। एंड लास्ट आपका इट इनहांस स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स को भी इनहांस करने में काम आता है। तो आपका सेकंड टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग। एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स फुली कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एंड गिविंग फीडबैक। सिंपली आपके एक्टिव लिसनिंग का मतलब यही होता है, आपको अपने स्पीकर के ऊपर लाइक अगर आप किसी क्लासरूम में किसी वेबिनार में बैठे हुए देन आपको अपने स्पीकर के ऊपर फुली कंसंट्रेट तरीके से आपको कंसंट्रेट करना है एंड उसकी बातों को समझना है कि आपका स्पीकर कहना क्या चाहता है एंड उसके मैसेजेस को अंडरस्टैंड करना है एंड अपना रिप्लाई आपका फीडबैक क्या रहता है अपने फीडबैक को देना है। देन नेक्स्ट आपका फीचर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग मीन्स अगर आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है then आपको किन बातों पे ध्यान देना है एंड फीचर्स क्या होते हैं एक्टिव लिसनिंग के।
सबसे पहला है पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, मीन्स आपको सबसे पहले अटेंशन पे करना है अपने स्पीकर के ऊपर, जिससे कि आपकी अच्छे तरीके से एक्टिव लिसनिंग हो पाए। सेकंड आपका अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्टिव लिसनिंग करने में, देन उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। देन थर्ड आपका शोइंग इंटरेस्ट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्चर। अगर आपको एक्टिव लिसनिंग अच्छे तरीके से करनी है, देन आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। आपको अपने स्पीकर को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू या फिर अपने गेस्चर्स के थ्रू आपको ये इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। देन आपका फोर्थ है आस्किंग क्वेश्चंस फॉर क्लियरिटी, सिंपली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्लियरिटी नहीं है, देन सिंपली आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो अपनी क्लियरिटी के लिए। देन लास्ट आपका गिविंग फीडबैक, वर्बल और नॉन वर्बल। सो सिंपली अपने स्पीकर को अपना फीडबैक दे सकते हो कि आपको समझ में आया नहीं आया, आपको क्या प्रॉब्लम हुई, सिंपली वर्बल तरीके से या फिर नॉन वर्बल तरीके से आप अपने फीडबैक को दे सकते हो एक्टिव लिसनिंग करने के लिए। देन यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, व्हेन अ टीचर एक्सप्लेन्स अ कॉन्सेप्ट यू नोड टेक नोट्स एंड आस्क क्वेश्चन, सिंपली यू आर एक्टिवली लिसनिंग। सिंपली अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, देन आपका टीचर कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, देन वहाँ पे आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हो, आप उसको नोट करते हो, आप उसके नोट्स लिखते हो एंड उस पे क्वेश्चंस पूछते हो, देन सिंपली आपका ये एक्टिव लिसनिंग है। देन नेक्स्ट गिवन है आपका बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, मीन्स अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं, देन इसके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला है बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स आपको अच्छे समझ में आता है। सेकंड आपका बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, सो इससे आपका ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिल्ड होता है आपके स्पीकर का आपके ऊपर। देन थर्ड आपका रिड्यूस कंफ्यूजन, अगर आप एक्टिव लिसनिंग अच्छे तरीके से करते हैं, देन इसमें आपको कंफ्यूजन होने की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। देन आपका लास्ट है इम्प्रूव्स लर्निंग एंड टीम वर्क, तो आपका जो एक्टिव लिसनिंग है वो लर्निंग एंड टीम वर्क को इम्प्रूव करता है। देन आपका नेक्स्ट है पैसिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग क्या होती है, सिंपली आपका एक्टिव लिसनिंग का अपोजिट आपका पैसिव लिसनिंग होता है, यहाँ मेंशन है। पैसिव लिसनिंग मीन्स हियरिंग वर्ड्स विदाउट पेइंग फुल अटेंशन और रिस्पॉन्डिंग, सिंपली आप वर्ड्स को सुन तो रहे हो, लाइक अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए, आपका टीचर जो पढ़ा रहा है, आप उसे अपने कानों से सुन तो रहे हो, बट उसे समझ नहीं रहे, मीन्स आप उस पर कोई अटेंशन, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। सिंपली यही आपका पैसिव लिसनिंग होती है। द लिसनर डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड और एंगेज विद द स्पीकर, मीन्स आप ट्राई ही नहीं करते कि आपको समझना है, या फिर आप इंटरेस्ट ही शो नहीं करते कि आपको समझना है, मीन्स आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका जो टीचर पढ़ाना चाहता है आपको, आप उसे पढ़ना ही नहीं चाहते, सिंपली आपका ये पैसिव लिसनिंग के अंदर आएगा। यहाँ पे इसके फीचर्स मेंशन है कि अगर आपको पैसिव लिसनिंग करनी है, देन इसमें आपको किन बातों को ध्यान देना है, मीन्स आपको पैसिव लिसनिंग को पहचानने के लिए आपको यहाँ पे उसके फीचर्स गिवन है, लाइक नो आई कांटेक्ट, मीन्स आप अपने स्पीकर से कोई आई कांटेक्ट ही मेंटेन नहीं करते। लैक ऑफ रिस्पॉन्स, आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते। इजिली डिस्ट्रैक्टेड, मीन्स आप किसी और जगह पे इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो एंड अपना कोई फीडबैक नहीं देते। देन सिंपली ये सारे फीचर्स है आपके पैसिव लिसनिंग के। एग्जाम्पल गिवन है, इफ अ स्टूडेंट इज डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग अ लेक्चर और लिसनिंग अ म्यूजिक व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू द फोन, दैट्स पैसिव लिसनिंग, मीन्स आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बट आप अपने इमेजिनेशन में खोए हुए हैं, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर आप अपने फ़ोन को चला रहे हैं, देन सिंपली आपका ये पैसिव लिसनिंग है। रिजल्ट ऑफ पैसिव लिसनिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग मैसेजेस, सिंपली आपको अपने मैसेज को समझने में या फिर आपके स्पीकर जो आपका टीचर है उसके मैसेज को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स आपके टीचर ने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, जो भी आपको मैसेज शेयर करा है, आप उसे याद नहीं रख पाओगे। पुअर कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस, सिंपली आपकी परफॉर्मेंस एंड कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। सिंपली आपका एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग क्लियर होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव लिसनिंग वो होता है जिसमें आप अपने टीचर के ऊपर आप कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट तरीके से समझना चाहते हो, एंड पैसिव लिसनिंग वो होता है मीन्स आप अपने टीचर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते एंड आप क्लासरूम में समझना ही नहीं चाहते, आप अटेंशन ही नहीं देते, मीन्स आपको समझना ही नहीं है। देन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद थर्ड टॉपिक है इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से, सिंपली आप इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर आप स्पीकर के ऊपर स्पेशल अटेंशन देते हो कि आपका स्पीकर अब वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, उस पर आप स्पेशल अटेंशन देते हो, जिससे कि आपके स्पीकर के मैसेज को आपको उससे कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो पाए। इट कंबाइंस एक्टिव लिसनिंग एम्पैथी एंड रिस्पॉन्स, सिंपली आपका इफेक्टिव लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग एम्पैथी एंड रिस्पॉन्स को कंबाइन करके ही आपका इफेक्टिव लिसनिंग फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट आपका क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लिसनर, मीन्स अगर आपको एक इफेक्टिव लिसनर बनना है, देन आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला है अटेंशन, कंसंट्रेट फुली ऑन द स्पीकर, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना आपका स्पीकर जो बात कह रहा है, जो आपको मैसेज कन्वे करना चाहता है, उस पर आप फुली कंसंट्रेट होकर आप उसकी बातों पे ध्यान देना है। सेकंड आपका इंटरेस्ट, शो क्यूरियोसिटी एंड इन्वॉल्वमेंट, तो सिंपली आपका स्पीकर जो आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, आप उसमें अपनी क्यूरियोसिटी शो करो एंड अपना इन्वॉल्वमेंट शो करो, जिससे कि आपका स्पीकर थोड़ा मोटिवेट हो एंड आपको और अच्छे से अपना मैसेज कन्वे कर पाए। देन थर्ड आपका पेशेंस, अलाउ द स्पीकर फिनिश विदाउट इंटरप्शन, तो सिंपली आपका स्पीकर जो मैसेज कन्वे कर रहा है उसको अपना मैसेज कन्वे कंप्लीट कर लेने दो, देन उसके बाद ही अपने क्वेश्चंस को पूछो, आप उसको बीच में कोई इंटरप्शन क्रिएट मत करो। देन फोर्थ आपका अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू ग्रैस्प द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स, तो ट्राई करो आपका स्पीकर आपको जो मैसेज कन्वे कर रहा है, देन उस वर्ड्स के पीछे जो मीनिंग है उसे डीपली अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो। देन आपका फिफ्थ है फीडबैक, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली वर्बली और थ्रू गेस्चर, तो सिंपली आपका स्पीकर आपको जो मैसेज कन्वे कर रहा है, आप उस पे अपना फीडबैक ज़रूर दो, चाहे आप वर्बली दो, चाहे आप नॉन वर्बली गेस्चर्स के थ्रू दो।
देन आपका सिक्स्थ है एम्पैथी, ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर्स फील। सिंपली आप एक बार अपने आप को स्पीकर की जगह रख के देखो कि अगर आप उसकी जगह होते देन आप कैसा फील करते, आपको कैसा महसूस होता। देन सेवंथ आपका ओपन माइंडनेस, डोंट जज और अज्यूम टू क्विकली। सो सिंपली आपका मैसेज जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है आपका स्पीकर, उसे कंप्लीट होने दो, देन उसके बाद ही अपनी एजम्पशन एंड उसमें कोई जजमेंट करो। देन आपका नेक्स्ट है बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, मीन्स अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं देन आपके इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर कौन-कौन सी बैरियर्स आ सकती हैं। तो फर्स्ट है आपका नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन। सो मे बी अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं, मे बी आपके कम्युनिकेशन के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ना कोई नॉइज़ या डिस्ट्रैक्शन आ जाए जिससे कि आपकी इफेक्टिव लिसनिंग ब्रेक हो जाए। देन सेकंड आपका पुअर कंसंट्रेशन। सिंपली अगर आप अपनी लिसनिंग के ऊपर कंप्लीटली ध्यान नहीं देते, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा जिससे कि आपकी इफेक्टिव लिसनिंग में प्रॉब्लम आएगी। देन आपका नेक्स्ट है इंटरप्शन द स्पीकर। सिंपली अगर आप अपने स्पीकर को इंटरप्ट करोगे बार-बार, देन उससे भी आपकी इफेक्टिव लिसनिंग अफेक्ट हो सकती है। देन आपका नेक्स्ट है लैंग्वेज डिफिकल्टीज। सो मे बी अगर आपका स्पीकर किसी अदर लैंग्वेज में बात कर रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही, या फिर आपको जो लैंग्वेज आती है आपका स्पीकर उसमें बात नहीं कर रहा, तो इन वजहों से भी आपकी इफेक्टिव लिसनिंग ब्रेक हो सकती है। देन आपका लास्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपली अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका स्पीकर जो आपको बताना चाहता है आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, देन आपकी इफेक्टिव लिसनिंग हो ही नहीं पाएगी। देन आपका नेक्स्ट है टिप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, मीन्स अगर आपको इफेक्टिव लिसनिंग करनी है देन आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए आपको इफेक्टिव लिसनिंग करने के लिए। सबसे पहला है मेंटेन आई कांटेक्ट। सो अगर आपको इफेक्टिव लिसनिंग करनी है देन आप अपने स्पीकर के साथ एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट आपका कीप एन ओपन एंड अटेंटिव पोस्चर। सिंपली आप अपने स्पीकर के सामने एक ओपन अटेंटिव पोस्चर रखो जिससे कि आपके स्पीकर को कोई डिस्टर्बेंस ना हो एंड उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले। देन आपका नेक्स्ट है डोंट इंटरप्ट, वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। सिंपली अगर कोई क्वेरी है कुछ पूछ रहे हैं देन आप अपनी टर्न का वेट करो, आप उसमें बीच में इंटरप्ट मत करो अपने स्पीकर को। देन नेक्स्ट है आपका आस्क क्वेश्चंस इफ समथिंग इज अनक्लियर। सिंपली अगर आपको किसी चीज के बारे में कोई डाउट है फिर आपको कुछ क्लियर नहीं है, देन आप अपने क्वेश्चंस को पूछो। समराइज और रिपीट की पॉइंट्स टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। सिंपली आपने जो सुना है जो आपने समझा है सिंपली आप उसे समराइज करो एंड रिपीट करो की पॉइंट्स को, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। देन नेक्स्ट आपका अवॉइड मल्टीटास्किंग। सिंपली अगर आपको इफेक्टिव लिसनिंग करनी है देन आप एक टाइम पे एक ही काम करो। ऐसा नहीं कि आप फोन पे बात भी कर रहे हो एंड आप सामने वाले स्पीकर की बात भी सुन रहे हो, तो ऐसा एक टाइम पे एक ही काम करोगे। अगर आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्किंग करते हैं देन उसमें आपकी इफेक्टिव लिसनिंग ब्रेक हो जाएगी। देन आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है स्टे पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल। सो हमेशा आपको इफेक्टिव लिसनिंग के टाइम पे हमेशा पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल रहना है। देन यहाँ पे लास्ट में एग्जाम्पल गिवन है, when listening to your manager's instructions about a project you take notes, ask questions and confirm your understanding. दिस सोर्स इफेक्टिव लिसनिंग। सिंपली अगर आपका मैनेजर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका मैनेजर किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देन सिंपली आपको उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग आप अपना फुल अटेंशन उस पे मैनेजर की बातों पे पे करोगे कि हाँ आपको अच्छे समझ में आ जाए, आपको कोई बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो सिंपली आपका वहाँ पे कंप्लीटली ध्यान देना ही आपका इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर काउंट होगा। तो आपका फोर्थ टॉपिक है लिसनिंग टू शॉर्ट रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। सो इस टॉपिक में सिंपल ये पढ़ना है कि हम शॉर्ट रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को यूज़ करके हम कैसे अपनी लिसनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं एंड हमें ये कैसे हेल्प करती है। तो यहाँ मेंशन है इन मॉडर्न क्लासरूम्स एंड वर्कशॉप्स वी ऑफ्टन लिसन टू ऑडियो क्लिप्स इंटरव्यूज और रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। सिंपली अभी के टाइम पे मॉडर्न क्लासरूम्स के अंदर हम ऑडियो क्लिप्स एंड इंटरव्यूज एंड रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को देखते हैं जिससे कि हमारी लिसनिंग जो इंप्रूव हो सके। तो जो ये हेल्प करती है इंप्रूव करने में कॉम्प्रिहेंशन को एंड कंसंट्रेशन को। तो इसका पर्पस क्या होता है, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एसेंट्स एंड टोन। सिंपली अगर आपको किसी दूसरी कंट्री की कोई एसेंट या टोन सीखनी है देन ये भी आपकी हेल्प करती है आपको सीखने के रिगार्डिंग। देन आपका सेकंड है टू प्रैक्टिस रियल लाइफ लिसनिंग सिचुएशन। सिंपली आप उनको देख के आप कन्वर्सेशन को देख के आप रियल लाइफ में कैसी सिचुएशन होगी इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई की आइडियाज इन डिटेल्स। तो सिंपली आपको कन्वर्सेशन देख के आपको ये आइडिया लग सकता है कि हाँ आपकी कैसी सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है एंड कैसे कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी है। देन आपका नेक्स्ट है हाउ टू प्रैक्टिस, मीन्स आप कन्वर्सेशन देख के आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। सबसे पहले गिवन है लिसन टू शॉर्ट डायलॉग्स 2-3 मिनट्स सच एज अ स्टूडेंट एंड टीचर डिस्कसिंग होमवर्क, अ कस्टमर टॉकिंग टू अ शॉपकीपर। देन लास्ट आपका टू फ्रेंड्स प्लानिंग अ ट्रिप। सिंपली आप इन कन्वर्सेशन को देख सकते हो कि ये आपस में बातचीत कैसे करते हैं एंड इसे आप अच्छे से लिसन करो एंड अच्छे से समझो। देन इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी कन्वर्सेशन को इंप्रूव कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट एक शॉर्ट कन्वर्सेशन एग्जाम्पल की बने जिसमें दो पर्सन बात करते हैं, देन आप उन कन्वर्सेशन से आप क्या टेक अवेज ले सकते हो। लाइक यहाँ पे ए पर्सन है वो आपका मैसेज में करता है हाय कुड यू टेल मी व्हेन द नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। देन आपका बी रिप्लाई करता है इट स्टार्ट्स एट 10 AM बट द टीचर आस्क्ड अस टू कम बाय 9:45। देन आपका ए फिर से रिप्लाई करता है ओ ओके थैंक यू। देन बी रिप्लाई करता है नो प्रॉब्लम शी यू देयर। तो आप इस कन्वर्सेशन में से आप अपने क्या टेक अवेज ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस लिसनिंग फॉर टाइम पर्पस एंड पोलाइट एक्सप्रेशन। इसमें से आप अपने टेक अवेज ले सकते हैं, लाइक किस तरीके से यहाँ पे पोलाइट वे में बात हुई है, कैसे एक्सप्रेशन का यूज करा गया है। तो सिंपली आप इस शॉर्ट कन्वर्सेशन से आप ये टेक अवेज ले सकते हैं। देन आपका फिफ्थ टॉपिक गिवन है लिसनिंग टू मोटिवेशनल टॉक्स ऑन गोल्स। सिंपली इस टॉपिक से हमें समझना है कि हमें मोटिवेशनल टॉक्स से क्या फायदे होते हैं एंड इससे हम अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं एंड इससे अपनी इफेक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं।
तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके रिगार्डिंग अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सो इसे अच्छे से पढ़ लेना। मोटिवेशनल टॉक्स इंस्पायर अस टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, सेट गोल्स एंड स्टे पॉजिटिव। सिंपली हमारे जो मोटिवेशनल टॉक्स हैं हमें हेल्प करते हैं इंस्पायर करने में कि हम अपने गोल्स को सेट कर सकें, स्टे पॉजिटिव रह सकें एंड अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। लिसनिंग टू सच टॉक्स इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, फोकस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सिंपली इन टॉक्स को सुन के हम अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने फोकस को एंड अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट है व्हाई इट इज यूजफुल, मींस आपके मोटिवेशनल टॉक्स से यूजफुल क्यों होते हैं। सबसे पहला है इनकरेज पॉजिटिव थिंकिंग, सो आपके अंदर मोटिवेशनल टॉक्स आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को इनकरेज करते हैं। सेकंड आपका टीचेस गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, सो आपको ये टीच करते हैं कि आप अपने लाइफ में गोल्स को कैसे सेट करोगे, अपने लाइफ के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। देन आपका नेक्स्ट है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन, सो आपके अंदर ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। देन आपका लास्ट है इंप्रूव्स प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी थ्रू एक्सपोजर टू अ गुड स्पीकर। सिंपली आप अच्छे स्पीकर को सुनकर मोटिवेशनल टॉक को, अपनी प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट है हाउ टू लिसन इफेक्टिवली, मींस आप मोटिवेशनल टॉक्स को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कैसे सुन सकते हो। सबसे पहला है चूज शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीचेस एग्जांपल बाय फेमस स्पीकर। सिंपली आप फेमस स्पीकर के किसी शॉर्ट स्पीचेस एंड मोटिवेशनल स्पीचेस को आप ले सकते हो। सेकंड आपका लिसन केयरफुली फॉर मेन आइडियाज एग्जांपल्स एंड मैसेजेस, तो सिंपली आप उसे अच्छे से सुनो, उसके मेन आइडिया एग्जांपल एंड मैसेज पे फोकस करो। देन थर्ड आपका नोट की एंड कोटास एंड परहेज, सिंपली आप उस स्पीच में से आप मेन मेन कोटास एंड परहेज को नोट करो। देन आपका फोर्थ है रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द मैसेज अप्लाइज टू योर ओन गोल, सिंपली आप उन मैसेज को अपने गोल्स के ऊपर अप्लाई करो एंड उससे आपको क्या हेल्प मिलती है आप उस पर फोकस करो। देन आपका फिफ्थ है ट्राई टू डिस्कस और समराइज व्हाट यू हियर्ड इन योर ओन वर्ड, सिंपली आपने जो पढ़ा जो समझा आप उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो, अपने वर्ड्स के अंदर उसे अप्लाई करो। देन आपका एग्जाम्पल की बनना है लिसनिंग टू अ मोटिवेशनल स्पीच बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑन ड्रीम्स एंड हार्ड वर्क, सिंपली अगर आपने एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कोई स्पीच सुनी ड्रीम्स एंड हार्ड वर्क के ऊपर, लाइक ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोस व्हाट डू नॉट लेट यू स्लीप। सिंपली आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की एक फेमस एक कोटा एंड स्पीच है, इस स्पीच से अपने क्या टेक अवेज ले सकते हो। यू कैन राइट डाउन द कोटा, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड यूज इट एज इंस्पिरेशन फॉर योर गोल। सिंपली आप इस कोटा को लिख सकते हो एंड इसे समझ सकते हो कि इस स्पीच के पीछे डीप मीनिंग क्या है एंड इसे अपने लाइफ में अपने गोल्स में कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड एज अ मोटिवेशनल के तौर पे आप इस स्पीच को ले सकते हो। देन आपके जितने भी टॉपिक्स थे मॉड्यूल 3 के अंदर वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। देन आपका लास्ट में कंक्लूजन की बनना है लिसनिंग इज जस्ट नॉट अ स्किल बट अ पावरफुल टूल फॉर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स। सिंपली आपकी जो लिसनिंग है केवल एक स्किल नहीं है, एक पावरफुल टूल है जिससे आप अपनी लर्निंग को बेटर कर सकते हो, अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हो एंड अपने दूसरों के साथ कनेक्शंस को बेटर कर सकते हो। बाय प्रैक्टिसिंग एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट वी हियर, वी कैन बिकम बेटर लर्नर, कम्युनिकेटर एंड प्रोफेशनल। सिंपली अगर हम अच्छी लिसनिंग करते हैं देन इससे हम एक बेटर लर्नर बन सकते हैं, एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं एंड एक अच्छे प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। लिसनिंग केयरफुली ऑल्सो हेल्प्स इंप्रूव स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। सिंपली अगर आप लिसनिंग अच्छे तरीके से करते हैं देन ये भी आपको हेल्प करते हैं इंप्रूव करने में अपनी स्पीकिंग, राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं एंड हम आपको उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।